हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है और अब फाइनल काउंटडाउन चल रहा है और फाइनल काउंटडाउन के बाद कई सारे बच्चे पहुंच चुके हैं अपने पसंदीदा कैंपस तक। और जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि मैं और शबनू डिस्कस करने वाले हैं उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जो काफ़ी सारे बच्चे फेस करते हैं जब अपना सफ़र शुरू करते हैं MBA और PGDM के एडमिशन का। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 प्रॉब्लम्स के बारे में और हम देने वाले हैं आपको सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का, ताकि आप हमारे रहते हुए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस ना कर पाए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी वी आर गेटिंग मैनी कॉल्स, यही क्वेरी है जिन स्टूडेंट्स की, यही प्रॉब्लम चल रही है कि अब सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब वो कैंपस विजिट किया है उन्होंने, मतलब अब देखा है उन्होंने कैंपस, लेकिन उनको कैंपस नहीं समझ आ रहा है और फॉर वट एवर रीज़न, लाइक फॉर सम रीज़न वो नहीं चाहते कि वो उस कैंपस में अपना MBA या PGDM करें। तो क्योंकि काफ़ी डर होता है कि हमने इतना रजिस्ट्रेशन फ़ी मतलब अपनी पे कर दी है और क्या होगा, मतलब रिफ़ंड के लिए भी काफ़ी सारी क्वेरीज आ जाती हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो आप उनको सॉल्यूशन क्या देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को, लाइक किस तरह से अब उन्हें आगे करना चाहिए अगर उनको वो कैंपस नहीं पसंद आ रहा है तो? बिल्कुल सही कहा आपने शबनू। कल ही मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया और उस बच्चे ने 15 लाख रुपए सबमिट कर दिए थे, अपनी फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फीस सबमिट कर दी थी। नाम नहीं लूँगा कॉलेज का मैं। और अभी उसकी मदर की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो अभी ड्रॉप लेना चाहती है इस ईयर में। बट टेंशन थी कि 15 लाख सबमिट कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पैसा कट जाए या फिर कुछ अमाउंट, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट पे तो बड़ा अमाउंट, छोटा अमाउंट भी बहुत बड़ा ही अमाउंट होगा। तो मन में बहुत सारे बच्चों की टेंशन है इस चीज़ को लेके। तो बताना चाहेंगे कि अगर आप AICTE के फ्रेम में आते हैं, अगर आप PGDM या फिर MBA कर रहे हैं, AICTE और UGC की गाइडलाइंस अगर आप पढ़ते हैं, तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो जो डेट्स होती हैं उस डेट्स के अंदर। और आपको रिफंड ऑलमोस्ट पूरा आ जाता है। रिफंड में ज़्यादा टेंशन नहीं होती, टाइम टेकिंग ज़रूर है प्रोसेस, बट आपको रिफंड मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि इतना पैसा चला गया है, कैसे होगा। देखिए, टेंशन होना लाजमी है बिकॉज आपका पैसा फंसा हुआ है। बट AICTE और UGC दोनों ही अपनी गाइडलाइंस को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, बट अगर आप टाइम के साथ सही प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको रिफंड लेने में कोई टेंशन नहीं आएगी। तो शिक्षा नेट का सॉल्यूशन यही रहेगा कि अगर आपको कैंपस में नहीं आ रहा, कोई पर्सनल रीज़न है या किसी रीज़न से आप कैंपस नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अगर जो टाइम फ्रेम है उसके टाइम फ्रेम के अंदर अपना रिफंड अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर काफ़ी स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम है कि उन्होंने एडमिशन ले लिया है और एंड दे आर गेटिंग ऑफर लेटर फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़ और अदर कॉलेजेस एज वेल, और वो बेटर ऑप्शन लग रहा है उनको। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2 या 3 ऑप्शन लेके चले थे और पहला ऑप्शन सिर्फ सेफर साइड पे आपने सिक्योर किया था और अब आपके पास बेटर ऑप्शन आ चुका है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के स्विच कर सकते हैं। बिकॉज आपको अगर बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज ये आपकी फाइनल स्टडीज़ है। इसके बाद आपको लाइफ टाइम जॉब भी करनी है या बिजनेस भी करना है आगे जाके। इसका अच्छी जगह से होना ज़रूरी है और रिफंड पॉलिसी के तहत आपको रिफंड की कोई दिक्कत नहीं है कि हम पहले पॉइंट में इसका आंसर दे चुके हैं। तो आपको स्विच कर लेना चाहिए अगर आपके पास बहुत बेटर ऑप्शन है तो। बाकी अगर आप Tier 3 Tier 4 लेवल के कैंपस की बात करते हो तो ऑलमोस्ट सभी कैंपस का प्लेसमेंट सेम ही रहता है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सर जैसा कि आप बोलते हो कि MBA में हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशलाइजेशन को लेकर कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनका बैकग्राउंड डिफरेंट था और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि व्हाट स्पेशलाइजेशन दे शुड चूज़। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या राय देना, मतलब क्या एडवाइस करना? देखिए, मैं अपनी हर वीडियोस में पहले भी कहता आया हूँ कि सबसे पहले तो आपका यही पॉइंट होना चाहिए कि आपको स्पेशलाइजेशन क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप अपने लिए कॉलेज चूज करते हो। हर कॉलेज हर स्पेशलाइजेशन में अच्छा नहीं है। अगर आप तब भी आप नहीं कर पाए इस चीज़ को और आप कॉलेज तक पहुँच चुके हैं, तो अब भी देखिए, अब भी टाइम नहीं निकला आपको। अब भी प्रॉपर अपनी चीज़ों को स्टडी करते हुए, अपनी ट्रेड्स को देखते हुए आपको अपनी स्पेशलाइजेशन पे काम करना चाहिए। जो भी स्पेशलाइजेशन में आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ सकते हैं और आपको आगे जाके फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंशन वाली बात नहीं है, बट हाँ, कहीं ना कहीं खुद को जागरूक रखने की वाली बात है कि आप अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, तो आपको पता है कि किन ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट होगी हर स्पेशलाइजेशन में। अगर आप HR में जाते हैं तो उसमें क्या ट्रेड्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आप मार्केटिंग में जाते हैं तो उसमें क्या ट्रेड्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आप फिनांस में जा रहे हैं तो उसमें क्या ट्रेड रिक्वायर्ड है, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हो गई है कि अभी तक मैं सिलेक्ट नहीं किया, बट आगे अगर ना हो प्रॉब्लम, उसके लिए आपको अभी सब कुछ सोच समझ के आगे बढ़ना जरूरी है। तो सर फोर्थ मेरी जो मतलब स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो कैंपस जब जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि दे शुड लाइक ऑप्ट फॉर PG और हॉस्टल।
तो आप उनको क्या मतलब एडवाइस करना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को? देखिए कई सारे कैंपस और रेजिडेंशियल कैंपस मैंडेटरी है तो वहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जी। मेजरली प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे कैंपस कुछ बोलता नहीं है कि आप हाँ। कैंपस के अंदर हॉस्टल लो या बाहर लो। देखिए मेरा मानना ये है कि आप मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, एमबीए करने जा रहे हैं, और मैनेजमेंट बिजनेस का नहीं, आपका खुद का मैनेजमेंट भी होता है ना। हम जब बात करते हैं कॉलेज के हॉस्टल की, तो कभी भी कोई भी कॉलेज अपने हॉस्टल की बुराई नहीं सुनता। वो कहता है कि भाई हमारा काम पढ़ाने का है और हॉस्टल का काम तो खाना का है, तो हमारा काम खिलाने का नहीं है आपको। तो थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो बच्चे शेयर भी करते हैं, तो कॉलेज इतना काम नहीं करता। बट वहीं अगर आप प्राइवेट पीजी ले लेते हैं जिनका बिजनेस है आपको अच्छी सुविधाएं देने का, तो आपको बेहतर चीजें मिल जाती हैं। और पीजी में आपका मंथली रेंटल जाता है, तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली हॉस्टल से अलग हो जाता है सिस्टम। तो मैं तो अपने बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि या तो पीजी लें या फिर वो अपना प्राइवेट जो भी अकोमोडेशन देखना चाहें, अपना फ्लैट लें, चीज़ें लें, मैनेज करें चीज़ों को, अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनेज करें। बिकॉज कल को जब वो कंपनीज में काम करेंगे तो उस टाइम पे हॉस्टल नहीं होंगे, उस टाइम पे खुद उनको फ्लैट लेके रहना पड़ेगा। सो मेरा मानना तो इस मामले में बिल्कुल डिफरेंट है, काफ़ी लोगों से अलग है। आप भी अपना दिमाग यूज़ कीजिए। मेरे हिसाब से आपको पीजी या फिर अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन का सोचना चाहिए। सर क्योंकि ये तो पीक टाइम है, अब सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है लोन प्रोसेस में। तो इन वाले स्टूडेंट्स को जिन्हें लोन में प्रॉब्लम हो रही है, इनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? लाइक उनके लिए क्या रास्ता है जो ये चुने? देखिए काफ़ी बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, और अपनी वीडियोस में हम निरंतर बोलते हैं कि जब भी आप कॉलेज का प्लान करें अपना बजट जरूर प्लान करें, बिकॉज बजट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके बहुत दिक्कतें आती हैं बच्चों को लोन लेने में। कई बार पता नहीं होता कि लोन लेना इतना ईजी नहीं है इंडिया में, है ना। कई जगह कोलैटरल सिक्योरिटी भी रखनी पड़ जाती है, गारंटर भी चाहिए होता है, इनकम टैक्स रिटर्न भी चाहिए होती है, जो बच्चों के पास कई बार नहीं होती है। अगर आपके पास अभी दिक्कत आ रही है तो अपने कॉलेज से संपर्क करें। कॉलेज कई हद तक, मतलब बहुत हद तक बच्चों की मदद करता है। और आज की डेट में कई सारे प्राइवेट आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं जहाँ पे आप NBFCs के थ्रू लोन ले सकते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ट्राई कर लेने चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपका लोन नहीं होता तो स्टेट की कई सारी स्कीम होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम होती हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर तब भी लोन नहीं हो रहा तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि जो आपका बजट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर से 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कीजिए। उस प्लान को पीछे छोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की वो सारी प्रॉब्लम्स जो इस टाइम पे बच्चे फेस कर रहे हैं। हमने कोशिश की टॉप 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की ताकि आप तक सॉल्यूशन पहुंचा पाएँ। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंच पाए हैं और आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा पाए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है या शंका है, आपको कॉल किसे करना है? कॉल करना है शिक्षा नर्ड को। हमारी टीम आपके लिए हमेशा जुड़ी रहती है और आप तक लेके आती रहती है हर वो चीज़ें ताकि आपका सफ़र आपके लिए बेस्ट बन के साबित हो और आप पहुंच पाएँ बेहतरीन विकल्प पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।